नमस्कार। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में राज्य व्यवस्था खंड से एक प्रश्न को लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सरकारी नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कोई अलग से कंटेंट नहीं लिया है, वर्बली या मौखिक रूप से ही समझ लेते हैं दबाव समूह के बारे में और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में। दबाव समूह से तात्पर्य होता है ऐसे लोगों का समूह जो कि सक्रिय रूप से संगठित होते हैं और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए और अपने हितों के संरक्षण के लिए सरकार पर दबाव बनाकर सरकारी नीतियों या लोक नीतियों को परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो दबाव समूहों के उदाहरण के रूप में समझें तो भारतीय किसान यूनियन हो गया, एक प्रकार का दबाव समूह हो गया। फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया जो कि डॉक्टर्स का एक समूह है, या मान लेते हैं कि वकीलों का एक समूह हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सारे दबाव समूहों का उदाहरण हैं। कार्यकरण की बात करें तो ज़्यादातर दबाव समूह विधिसम्मत और तर्क संगत तरीकों का पालन करते हैं। इनमें पत्राचार हो गया, जनसंचार हो गया, शिकायत हो गया, लॉबिंग हो गया। इन सारे तरीकों से सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीतियों को प्रभावित करते हैं। कई बार कुछ दबाव समूह हिंसक गतिविधियों, धरना प्रदर्शन, हड़ताल जैसी गतिविधियों का भी सहारा लेते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस बच्चे ने क्या लिखा है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सरकारी नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवसाय संघ, ये भी एक प्रकार का दबाव समूह होता है। व्यवसाय संघ हो गए, व्यापार संघ हो गए, किसान संगठन हो गए, पेशेवर समूह हो गए या छात्र संगठन हो गए, तो ये सारे दबाव समूहों के प्रकार हो गए। यहाँ पर मुख्य रूप से व्यवसाय संघ के बारे में पूछा गया है। पहले इस बच्चे ने दबाव समूहों की परिभाषा लिखी है। ऐसे हित समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। इसे एक लाइन यहां पर लिखनी चाहिए थी, ऐसे हित समूह जो अपने हित के लिए या अपने लिए हितकारी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। एक दो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देने चाहिए थे। भारतीय किसान यूनियन हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, ये सारे दबाव समूहों के उदाहरण हो सकते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा लिखी है दबाव समूह की, ये ठीक लिखी हुई है। व्यवसाय संघों का सरकारी नीतियों में योगदान। पहला लिखा है, ये संघ, फिक्की, एसोचैम औद्योगिक और व्यावसायिक वर्गों के हितों को सरकार के समक्ष रखते हैं ताकि नीतियां इनके हितों को ध्यान में रखकर बने। ये बात सही है। दूसरा लिखा है, ये संघ लॉबिंग के माध्यम से अधिकारियों और मंत्रियों से संपर्क स्थापित करते हैं। ये बात भी सही है। लॉबिंग का मतलब होता है कि अपने लिए हितकारी नीतियों को स्वीकार करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रभावित करना। तो ये बात सही है कि व्यावसायिक संघ लॉबिंग के माध्यम से भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया है, बजट निर्माण, औद्योगिक नीति निर्माण में वित्त मंत्री की फिक्की से वार्ता। ठीक बात लिखी है, एग्जाम्पल भी सही है। तीसरा पॉइंट लिखा है, ये संघ सरकार की खराब नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं, प्रदर्शन, शिकायतों के पत्र, सम्मेलन आदि के माध्यम से। तीसरा पॉइंट भी सही है। आगे लिखा है, चौथा पॉइंट, अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से ये संघ औद्योगिक जगत की रियल टाइम जानकारियां और सलाह देकर नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। रियल टाइम से मैं नहीं समझ पा रहा हूं।
तत्कालीन जानकारियां और सलाह देकर नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात भी सही लिखी हुई है। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इस बच्चे ने, सारे पॉइंट्स सही लिखे हैं और एक दो जगह एग्जाम्पल्स देकर सब्सटैंशिएट भी किया है। आगे क्या लिखा है, किंतु व्यवसाय संघों की, व्यवसाय संघ होना चाहिए, किंतु व्यवसाय संघों की भूमिका दोष मुक्त नहीं है। कई अवसरों पर अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण ये सरकार के आर्थिक दबावों को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ये बात भी सही है। कई बार अननेसेसरी दबाव बनाते हैं सरकार पर, केवल अपने हितों को ध्यान में रख के, तो ये बात भी सही है। निष्कर्ष में एक लाइन लिखी है, फिर भी ये दबाव समूह अपनी बहुल भूमिकाओं से लोकतंत्र को जीवंत और भागीदारपूर्ण बनाए रखने में अहम है। निष्कर्ष भी ठीक है। अब देख लेते हैं मार्क्स के बारे में कि कितने नंबर इसे दिए जाने चाहिए। ये प्रश्न 150 शब्दों में है और 10 नंबर का प्रश्न है। बच्चे ने प्रयास भी अच्छा किया है और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 10 है। परिभाषा भी ठीक है, 1 नंबर परिभाषा के लिए दिया जाता है। मेन बॉडी में इसने 3-4 जो पॉइंट लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स भी सही हैं और एक दो जगह एग्जाम्पल देके सब्सटैंशिएट भी किया है, अपनी बात को पुष्ट भी किया है। तो मैं सारे पॉइंट्स के लिए 2.5 मार्क्स इसके मेन बॉडी में भी दूंगा। किंतु व्यवसाय संघों की भूमिका दोष मुक्त नहीं है, ये बात भी ठीक लिख दी है। निष्कर्ष भी ठीक है, फिर भी ये दबाव समूह अपनी बहुल भूमिकाओं से लोकतंत्र को जीवंत और भागीदारपूर्ण बनाए रखने में अहम है, बात ठीक है। और निष्कर्ष के लिए आधा नंबर दूंगा मैं। तो इस बच्चों को मिलते हैं 3 और 1 नंबर इधर मैंने भूमिका के लिए दिया था 4 नंबर, 10 में से 4 नंबर। और इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा और सधा हुआ प्रयास किया है, ऐसे ही उत्तर लिखना चाहिए। स्पेलिंग की एरर्स भी कम थी और जो पॉइंट्स लिखे थे वो भी कंक्रीट थे। एक दो जगह एग्जाम्पल्स देके सब्सटैंशिएट भी किया था, जो बिंदु लिखे थे उनको पोस्ट भी किया था उदाहरणों से, और ऐसे ही उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। और अब इस प्रश्न के बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।